हो गया तय, बाबा ही बांटेंगे टिकट। यूपी में बाबा की ही रहेगी हनक। बाबा के सामने झुक गई दिल्ली। बाबा ने निकाल दी विरोधियों की हेकड़ी। लोकसभा में हार के बाद नहीं ले सकते रिस्क। दिल्ली से मिल गया बाबा को फ्री हैंड। बाबा के दांव से आरएसएस भी खुश। मोदी और शाह भी हो गए खामोश। आखिर बाबा ने कैसे पलट दी बाजी? एक दांव से कैसे हिल गई दिल्ली? और 2027 की कमान कैसे आई बाबा के हाथ? सब बताएंगे इस वीडियो में, बने रहिए अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने बीजेपी को ऐसा झटका दिया था जिससे पार्टी अभी तक उबर नहीं पाई है। यही वजह है कि पार्टी 2027 में कोई गलती नहीं करना चाहती है। दावा यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है और इस बार यूपी की चुनावी कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरी ताकत के साथ सौंपी जाएगी। यानी आसान भाषा में कहें तो बाबा को फ्री हैंड दे दिया गया है। चर्चा तो यहां तक है कि टिकट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति तक में योगी आदित्यनाथ की भूमिका पहले से ज्यादा निर्णायक होगी। हालांकि यहां साफ कर दें कि सोशल मीडिया में चल रही बातें अभी राजनीतिक विश्लेषण और अटकलों के दायरे में हैं। इन्हें बीजेपी की आधिकारिक घोषणा नहीं मानना चाहिए। लेकिन सवाल बड़ा है, आखिर ऐसी चर्चा क्यों हो रही है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है 2024 का लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी की रणनीति और संगठन को लेकर कई तरह की चर्चाएं थी। चुनाव के बाद नतीजे आए तो तस्वीर बीजेपी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही। वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में यूपी की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यही वजह है कि अब 2027 को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी इस बार लखनऊ की रणनीति में बाबा को ज्यादा खुली छूट देने जा रही है? यानी उम्मीदवार कौन होगा, किस सीट पर किस चेहरे को उतारना है, किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाना है और किन इलाकों पर ज़्यादा फोकस करना है, इन सब पर योगी की भूमिका बढ़ सकती है। और बीजेपी के लिए 2027 सिर्फ एक विधानसभा चुनाव नहीं है, क्योंकि 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव सीधे 2029 के लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करेगा। यूपी देश की राजनीति में बेहद अहम राज्य है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता भी यूपी से होकर जाता है। यही वजह है कि बीजेपी 2029 की लड़ाई से पहले 2027 की लड़ाई में यूपी में मजबूत होना चाहती है। इसीलिए राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग भी मान रहा है कि बीजेपी 2027 में किसी तरह का प्रयोग या बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहती है। और यहीं से शुरू होती है बाबा के फ्री हैंड वाली पूरी कहानी। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ को वास्तव में उम्मीदवार चयन और चुनावी रणनीति में ज्यादा अधिकार मिलता है तो यह उनके लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। दिल्ली अगर लखनऊ को ज्यादा खुली छूट देती है और चुनाव के बाद नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते हैं तो सवाल भी सीधे योगी आदित्यनाथ पर उठेंगे। आलोचक यही तर्क दे रहे हैं कि फ्री हैंड के साथ फ्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। यानी जीत मिली तो श्रेय योगी आदित्यनाथ को, लेकिन अगर प्रदर्शन खराब रहा तो सवाल भी उन्हीं के रणनीति पर उठेंगे। और यहीं से जुड़ जाती है 2029 की सबसे बड़ी राजनीतिक अटकल। दरअसल दिल्ली ने एक दांव खेल दिया है। पहले तो योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दिया जाएगा और अगर जीत मिल गई, हैट्रिक बाबा बनाते हैं तो फिर तो उनकी राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं से भी बीजेपी का प्रदर्शन यूपी में खराब रहता है तो फिर 2029 के लिए जो माना जा रहा था कि पीएम की रेस में योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, वहां मुश्किल आ सकती है। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि दिल्ली ने फ्री हैंड देकर कहीं ना कहीं योगी के लिए एक चुनौती भी दे दी है। क्योंकि अगर फ्री हैंड मिला, योगी को ही टिकट बांटना है, योगी को ही चुनावी रणनीति तय करना है, सब कुछ योगी आदित्यनाथ को करना है। लेकिन जीत हुई तो वाहवाही, लेकिन अगर हार हुई तो फिर सवाल भी उठेंगे। इसका मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड तो मिला है, लेकिन चुनौतियां भी कहीं ज्यादा हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि 2024 के हार के बाद 2027 बीजेपी के लिए अहम चुनाव है। और अगर सच में योगी आदित्यनाथ को उम्मीदवार चयन से लेकर चुनावी रणनीति तक ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं तो यूपी की राजनीति में इसका असर काफी बड़ा हो सकता है। अब सवाल सिर्फ यही है कि क्या बीजेपी ने सच में बाबा को फ्री हैंड दे दिया है? क्या 2027 में टिकट से लेकर रणनीति तक योगी की चलेगी? क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच कोई नया राजनीतिक समीकरण तैयार हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बाबा को पूरी कमान मिल गई तो क्या 2027 की जीत योगी के लिए 2029 की राष्ट्रीय राजनीति का रास्ता खोलेगी? यानी क्या वो 2029 में
प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। या फिर उनको 2027 में फ्री हैंड देकर कहीं ना कहीं एक तरह की चुनौती दे दी गई है कि पहले हैट्रिक लगाइए, उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका तलाशिएगा। 2027 का चुनाव जितना बीजेपी के लिए अहम है, उतना ही योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।